Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक छोटे घर के लिए कितना सोलर सेटअप रिक्वायर्ड होता है। अगर घर में एसी इंस्टॉल्ड है तो एसी के लिए कितना सेटअप रिक्वायर्ड होगा और अगर एसी शामिल नहीं है तो फिर कितने सोलर पैनल का सेटअप रिक्वायर्ड होगा। आज की वीडियो में हम इन तमाम चीज़ों के हवाले से डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसी के बगैर एक छोटे घर के सेटअप के हवाले से। हम सपोज करते हैं कि एक घर में 3 सीलिंग फैंस हैं, एक एलईडी टीवी है, 4 से 5 एलईडी लाइट्स हैं और इसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर है। ये तकरीबन 700 वाट का लोड बनता है। हम इसके हवाले से देखेंगे कि हमें कितने वाट का सेटअप रिक्वायर्ड है। तो 700 वाट के लोड को चलाने के लिए हमें जो इन्वर्टर रिक्वायर्ड है वो ऐसा इन्वर्टर होना चाहिए जो 700 वाट तक का लोड ड्राइव करवा ले। अब 700 वाट का लोड ड्राइव करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं इन्वर्टर में। हमारे पास 1 किलो वाट के इन्वर्टर्स भी आते हैं, 1.5 किलो वाट के इन्वर्टर्स भी आते हैं। मसला इसमें यह आता है कि हमें इन्वर्टर चूज करते हुए सोलर पैनल्स की सपोर्ट को देखना होता है। अब जो 1 किलो वाट के इन्वर्टर्स आते हैं इसमें ज़्यादातर हमें 500, 600 या 700 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट देखने को मिलती है। अब ज्यूनिक के इन्वर्टर्स हैं 1 किलो वाट में जिनमें हमें 1000 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट मिलती है, मगर इसके अलावा जो इन्वरेक्स मैक्स पावर की जो हमारे पास सोलर इन्वर्टर्स आते हैं 1 किलो वाट या 1.2 किलो वाट में, इनके साथ हमें जो सोलर पैनल की सपोर्ट देखने को मिलती है वो 500 वाट से लेके 700 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट हमें इनके साथ देखने को मिलती है। अब 700 वाट का लोड चलाने के लिए हमें जो सोलर पैनल्स लगाने हैं वो 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स लगाने हैं। अब ये 700 वाट के लिए 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स क्यों लगाने हैं? क्योंकि सोलर पैनल्स जो होते हैं वो 70% तक एफिशिएंट होते हैं। मतलब कि अगर हम 1000 वाट के सोलर पैनल्स लगाएंगे तो हमें 70% यानी 700 वाट तक की सोलर पैनल से आउटपुट देखने को मिलेगी। और ये एफिशिएंसी जो है ये हमें ए ग्रेड सोलर पैनल से देखने को मिलती है। अब 1.5 किलो वाट में हमारे पास यूनिक के इन्वर्टर भी आते हैं, इसके अलावा हमारे पास फ्रोनस के इन्वर्टर भी आते हैं। अब यूनिक का जो 1.5 किलो वाट है और फ्रोनस का एक्सियोन जो 1.5 किलो वाट की सीरीज में आता है, इनकी हमारे पास दोनों की 2000 वाट तक की सोलर पैनल्स की सपोर्ट है। 1.5 किलो वाट तक हम इनसे आउटपुट लोड ड्राइव करवा सकते हैं। ये दोनों इन्वर्टर 12 वोल्ट ऑपरेशन के साथ आते हैं। इनके साथ एक बैटरी को इंस्टॉल किया जाता है। इनकी प्राइसिंग के हवाले से बात की जाए तो इनकी मार्केट प्राइस तकरीबन 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की है। अब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स के हवाले से। तो सोलर पैनल्स जब भी आप इंस्टॉल करवाएं, ए ग्रेड सोलर पैनल्स चूज करें, टीयर 1 कैटेगरी के सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवाएं ताकि आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिले। इसके बाद अब हम बात करते हैं बैटरी के हवाले से। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 1 किलो वाट या 1.5 किलो वाट के जो इन्वर्टर आते हैं वो 12 वोल्ट ऑपरेशन में आते हैं। अब 12 वोल्ट में आप लिथियम आयन बैटरी भी लगा सकते हैं, इसके अलावा लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और टॉल ट्यूबुलर बैटरीज भी लगा सकते हैं। बैटरी के बैकअप के हवाले से बात करें तो जैसे कि दिन के वक्त सारा लोड जो है 700 वाट का, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था कि 700 वाट का लोड हमने चलाना है, तो दिन के वक्त जो ये सारा लोड है ये डायरेक्टली सोलर पे चलेगा। अगर आप सोलर पैनल मिनिमम 1000 वाट के लगाते हैं तब आपका जो 700 वाट का लोड है वो सारा दिन के वक्त सोलर पे चलेगा। तो रात के वक्त आपको बैटरी रिक्वायर्ड होगी, जब लाइट चली जाएगी तो इसमें आपको बैटरी से बैकअप रिक्वायर्ड होगा। लाइट जाने की सूरत में अगर आप 2 से 3 पंखे और लाइट्स वगैरह इस बैटरी पे चलाते हैं तो ये आपको तकरीबन 4 से 5 घंटे का बैकअप प्रोवाइड करेगी। तो इस सारे सेटअप की हम एक डेमो कोटेशन बनाते हैं जिसके अंदर हम 1.5 किलो वाट इन्वर्टर यूज करते हैं यूनिक का। इसके अलावा हम ओसाका की टी1800 185 एम्पेयर आवर बैटरी इस्तेमाल करते हैं टॉल ट्यूबुलर। इसके अलावा 2 सोलर पैनल्स हम इस्तेमाल करते हैं 545 वाट के इस कोटेशन में। इसके अलावा इसके साथ जो इसका प्रोटेक्शन सेटअप है जैसे कि ब्रेकर्स वगैरह और वायर्स और स्टैंड वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल करके एक फाइनल प्राइस आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे प्राइसेस शो हो रही हैं ये 1.5 किलो वाट में हमने 1000 वाट के सोलर पैनल लगाए हैं जो कि 700 वाट के लोड के लिए हैं। 1000 वाट के सोलर पैनल से हमें 700 वाट की आउटपुट मिलेगी और हम 700 वाट तक का लोड इससे ड्राइव करवा सकते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया एक नॉर्मल घर का लोड जिसमें एसी शामिल नहीं था। अब हम डिस्कस करते हैं एसी के साथ एक नॉर्मल घर के लोड के लिए कितना सोलर पैनल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी होता है इसकी जो पावर कंजप्शन होती है वो 2000 वाट से लेके 2400 वाट तक की होती है। तो अब जैसे हमने कैलकुलेट किया था 700 वाट का लोड जिसमें हमारे पास 3 पंखे, एक एलईडी टीवी, 4 से 5 लाइट्स और एक रेफ्रिजरेटर शामिल था। तो हम उसके साथ अगर एसी भी चलाना चाहते हैं तो वो 2000 वाट हम एज्यूम करेंगे कि 1.5 टन का एसी जो है वो 2000 वाट पावर कंज्यूम करता है।
तो ये हमारे पास जो टोटल वॉटेज आती है ये आती है 2700 वॉट। तो 2700 वॉट के लोड को चलाने के लिए यानी कि एक एसी, इसके अलावा जो हमारा और लोड है लाइट लोड जिसमें फैंस, लाइट्स, रेफ्रिजरेटर शामिल है, इसको चलाने के लिए हमें जो सोलर पैनल्स रिक्वायर्ड होंगे वो तकरीबन 4000 वॉट तक के सोलर पैनल्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। अब इसमें इन्वर्टर कौन सा लगेगा? अब 2700 वॉट के लोड को चलाने के लिए हम 3 किलो वॉट का इन्वर्टर लगाएंगे। अब 3 किलो वॉट का इन्वर्टर जो है वो 3000 वॉट तक का लोड तो ड्राइव करवा सकता है, लेकिन हमें इस इन्वर्टर में देखना है कि सोलर पैनल्स की जो सपोर्ट है वो 4000 वॉट तक की होनी चाहिए। तो अब 4000 वॉट के सोलर पैनल्स की सपोर्ट में जो हमारे पास इन्वर्टर आते हैं वो इन्वरेक्स में भी आते हैं, सोलर मैक्स में भी आते हैं और मैक्स पावर में भी आते हैं। इनकी प्राइसिंग के हवाले से बात करें तो ये हमें इस वक्त मार्केट में 70,000 रुपए से लेके 1,10,000 रुपए तक के हैं। इनकी प्राइसेस जो हैं इनके फीचर के हवाले से और इनकी कंपनीज के हवाले से चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अब इन्वरेक्स का 3 किलो वॉट का इन्वर्टर जो है वो 1,10,000 का भी आता है, और अगर नाइट्रॉक्स 3 किलो वॉट इन्वर्टर के हवाले से बात की जाए तो वो 1,35,000 रुपए का इन्वर्टर भी है। इसके अलावा सोलर मैक्स में हमारे पास जो R4 सीरीज का इन्वर्टर आता है, सोलर मैक्स की तरफ से जो R4 सीरीज का इन्वर्टर है इसकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 85,000 रुपीज से लेके 90,000 रुपीज तक की है। मैक्स पावर में हमारे पास PV 4000 आता है, सनब्रिज 4000, इसकी जो इस वक्त मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 90,000 रुपीज तक की है। बस आपने ये लाजमी देखना है कि उसके अंदर जो सोलर पैनल्स की सपोर्ट है वो 4000 वॉट तक की होनी चाहिए। इसके अलावा बैटरीज के हवाले से हम बात करें तो 3 किलो वॉट में मिनिमम 2 बैटरीज हमें लाजमी इंस्टॉल करनी होती हैं, क्योंकि ये 24 वोल्ट ऑपरेशन के साथ आता है तो इसके साथ हमें 2 बैटरीज को सीरीज में अटैच करना होता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की प्रोटेक्शन सेटअप्स के हवाले से। प्रोटेक्शन सेटअप अपने सेटअप में लाजमी इंस्टॉल करवाया करें, जिसमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है, ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन होती है, वापडा की फ्लक्चुएशन में या वापडा का कोई भी मसला बन जाए या आपका सोलर सिस्टम में कोई भी इशू आ जाए तो आप चेंज ओवर की मदद से बाईपास कर सकते हैं उसे। और इसके अलावा इंडिकेशन लाइट्स होती हैं और वोल्ट मीटर होते हैं इस प्रोटेक्शन सेटअप में। तो ये आप सेटअप अपने सिस्टम में लाजमी इंस्टॉल करवाया करें। अब जैसे कि इसमें ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर है जो कि आपके इन्वर्टर की AC इनपुट पे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप ये डिवाइस इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि इन्वर्टर हो गया, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी जर्क्स जैसे कि वापडा की सप्लाई से अगर कोई भी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन आती है, किसी किस्म के बिजली के झटके आते हैं, तो आपके ये जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, इन्वर्टर वगैरह, ये आपका इसमें महफूज रहता है। अब हम एक फाइनल प्राइस निकाल लेते हैं कि एक घर में जिसमें AC है और 2 से 3 पंखे, 4 से 5 लाइट्स, एक LED टीवी और इसके अलावा एक रेफ्रिजरेटर शामिल है, इसको चलाने के लिए जो जो हमने अभी सारी चीज़ें डिस्कस की, इनकी जो फाइनल प्राइसिंग है, एक फाइनल कोटेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि इसकी फाइनल कॉस्ट क्या आएगी। इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो प्राइसिंग शो हो रही है, इसमें जो हमने इन्वर्टर यूज़ किया है वो मैक्स पावर का PV 4000 इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किया है इसमें, जो कि सिंगल आउटपुट के साथ आता है। आप ड्यूल आउटपुट वाला इन्वर्टर लगाना चाहते हैं तो ड्यूल आउटपुट का इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, जिसकी प्राइसिंग हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली है। इसके अलावा इसमें जो हम बैटरीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो ओसाका की TA1800 185 एम्पेयर आवर की 2 टॉल ट्यूबुलर बैटरीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर पैनल्स हम इसमें 8 सोलर पैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, 545 वॉट के लॉन्जी कंपनी के सोलर पैनल्स हम इसमें लगा रहे हैं, जो कि Tier 1 कैटेगरी की A ग्रेड कंपनी के सोलर पैनल्स हैं। इसके अलावा जो अभी आपके पास स्क्रीन पे प्राइसिंग शो हो रही है, ये तमाम प्राइसिंग आज की डेट तक के लिए। अगर आप वीडियो अपलोड डेट के 2 हफ्ते या 2 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपलोड डेट लाजमी चेक कर लिया करें। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अपडेटेड प्राइसेस से कोटेशन शेयर कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्लान को सब्सक्राइब करें। हम सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। अगर आप किसी भी किस्म का अपना सोलर सेटअप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह अपनी नई आने वाली वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।